हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लाई हूँ 2018 का। 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से शायद कुछ प्रश्न इस बार भी आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पिछले पेपरों में भी आए हुए थे और क्या पता आगे इस वाले में भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उसके आंसर क्या क्या हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में उल्लेखित है? तो यह 3 पगों का ज्ञान पुराण में, इसमें पुराण में उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों तथा संबंधित वंशों का सही मिलान कीजिए तथा असंगत यानी कि अलग का चयन कीजिए। तो विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, लेकिन विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित नहीं है। तो इसका असंगत जो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, ये गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, राजकुमार सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो रास्ते में निम्नलिखित में से क्या क्या देखा? राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध जो थे उनका ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये कपिल वस्तु की सैर जब कर रहे थे तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, शव और सन्यासी इन तीनों को ही देखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकड के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो इसका वर्णन एपियानस ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने दैवी अधिकार का सिद्धांत लागू किया था? दैवी अधिकार का शासन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन्हें धर्म यानी हिंदू धर्म, गीता, रामायण इन सब में रुचि थी। इन्होंने ये सभी पढ़ रखा था, पुराण भी पढ़े थे इन्होंने। तो दैवी अधिकार का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सातवां क्वेश्चन, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का भारत के मध्यकाल में किसने शुरू किया था? भारत के मध्यकाल में किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था शेरशाह ने। आठवां क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नवा क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा जाता है? तो यह सर्जेंट, भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? अभिनव भारत के, ये एक अभिनव भारत भारत एक योजना थी, इसका नाम रखा हुआ था। उसके लिए पी.एन. वापट को भेजा गया था, बम बनाने के लिए पेरिस भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा असंगत पत्र पत्रिका एवं इसके संस्थापकों का चयन कीजिए। तो समाचार दर्पण के संस्थापक विलियम कैरी थे। बगदूद द्वारनाथ टैगोर बगदूद के संस्थापक द्वारनाथ टैगोर थे। और ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया थे, लेकिन सोम प्रकाश के हरिचंद्र मुखर्जी नहीं थे। तो ये असंगत हो जाएगा। संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे इसके संस्थापक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चंद्र विद्यासागर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय मानक रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती? अरुणाचल प्रदेश से होकर मानक रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? झारखंड की सीमा किसी भी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा नहीं बनती है? कंबोडिया। भारत देश कंबोडिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा कॉल नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर।
मणिपुर से होकर बांग्लादेश सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे भारत के प्रमुख दर्रे और संबंधित राज्य दिए गए हैं, असंगत विकल्प का चयन करना है। तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बूमडिया दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में। तो ये असंगत सी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? तो कोलकाता पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो बनाई गई है वो है गोविंद सागर झील।